Good morning, dear students. So, after Unit 1 exam, we are going to start the new chapter, and this chapter is Basic Geometrical Ideas. तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको आपको राइट करना है और लर्न भी करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन में आपको कितना लिखना है, यहाँ से a smooth flat surface which extends indefinitely in all directions is called a plane। यहाँ तक लिखना है। ओके, अब एग्जाम्पल्स इसके लिख लेंगे हम। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम इसके लिख लें फ्लैट सरफेस ऑफ वॉक और ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड एंड सो ऑन, दीज आर द प्लेन। नेक्स्ट डेफिनेशन पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन में लिखना है आपको अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ लोकेशन, अ स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए प्लेन शीट ऑफ पेपर और ऑन ए टिनी prick मेड बाय फाइन पेन ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। अब यहाँ पे लिखना है अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट and points are denoted by a single capital letter A, B, C and so on। यहाँ तक आप लिख लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पर होते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे 3 or more points that lie on the same line are called कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ तक लिखा, फिर ये फिगर बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका फिगर बना देंगे। उसके बाद अब इसका डिनोट कैसे करते हैं, इसकी भी लिखिए। पॉइंट लाइन सेगमेंट में थोड़ी सी और आगे बढ़ाइए। अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर बार लगा देते हैं या वी ए लिखें। नेक्स्ट रे। यहाँ इसकी डेफिनेशन अ रे इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। यहाँ तक। अब इसका फिगर बना दिया। अब लिखेंगे अ रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर रे का साइन बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होगी लाइन। लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे हम अ लाइन इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ तक। उसके बाद लाइन ए बी डिनोटेड बाई ए बी और बी ए। ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन नहीं, दोनों तरफ एरो वाला साइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है लाइन ए बी। इसको हम सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। Sometimes a line is denoted by small letters like L, M, N, etc। यहाँ तक। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें इफ 2 लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिगर इसका ये बना देंगे हम। तो कॉमन पॉइंट क्या होगा? P। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। The common point to intersecting lines is called point of intersection। यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद पैरेलल लाइंस। If 2 or more lines in a plane do not intersect each other, however far they are extended, then they are called parallel lines। यानी 2 लाइन्स को हम कितना भी आगे बढ़ाएं, अगर एक दूसरे को लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में 2 लाइंस को कितना भी एक्सटेंड करें हम, अगर वो एक दूसरे को ना काटें तो वो कहीं जाती हैं पैरेलल लाइंस। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे आप। इफ 2 or more lines in a plane do not intersect each other, however far they are extended, then they are called parallel lines। इसका फिगर बना देंगे हम ये। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? बी राइट ए बी पैरेलल सी डी। ये पैरेलल का साइन होता है, 2 खड़ी लाइंस खींचते हैं। ठीक है।
इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन भी लिख लेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस, 3 और मोर लाइंस इन ए प्लेन, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आर कॉन्करेंट इफ all of them pass through the same point and this point is called the point of concurrence। जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कॉन्करेंट लाइंस कही जाती हैं। तो इसका फिगर और पूरी डेफिनेशन यहाँ तक ये बना देंगे हम। ओके, तो ये डेफिनेशंस हो गई, ये डेफिनेशन राइट कर लेंगे आप और इनको लर्न भी करेंगे। ओके, अब आती है एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A क्या है? स्टडी द फिगर 1 दिस एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के नेम देना है। तो पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। नेम द 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट के नेम, एक लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। ओके, इसको अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखना देखें। ओपन योर नोट्स नाउ। एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है। आप जब भी कोई लाइन सेगमेंट खींचें उनका स्केल का यूज जरूर करें, बिना स्केल की लाइन ना खींचें। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ए, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 पॉइंट्स। द 3 पॉइंट्स are point A, B and C। ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट के नाम लिखना है। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी, 3 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट ए सी। ए बी को बी ए लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर दिया है आपको, एक लाइन ए बी खींची गई है, लाइन खींची गई है, तो दोनों साइड एरो रहेगा ए बी। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। तो इसमें नेम देना है आपको। फर्स्ट, स्टडी फॉलोइंग फिगर 2 एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। पॉइंट कौन कौन से? A, B, P, Q। A, B, P एंड Q, ये 4 पॉइंट्स हैं। सेकंड में नाम लिखना है हमें लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखना है ए बी लाइन सेगमेंट, एक पी क्यू लाइन सेगमेंट, ए क्यू बी क्यू भी हो जाएगा, एक ए क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। थर्ड में आंसर देना है हमें रेज। रेज कौन कौन सी दिख रही हैं? एक हमें रे दिख रही है क्यू ए रे, क्यू बी, क्यू पी। देयर आर 3 रेज। फोर्थ में नेम देने हैं हमें लाइंस। लाइंस कौन कौन सी हैं? लाइंस केवल एक ही है, ए बी, और ए बी के ऊपर लाइन का साइन बना दो, ये लाइन का साइन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन द फिगर 3. इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? ये आपको फिगर दिया है एक्स वाई, ए बी सी, ए बी सी. अब देखिए इसमें हमें देना है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं. लाइन सेगमेंट ए एक्स, ए बी, बी सी, सी वाई, एक्स बी, एक्स सी, एक्स वाई, ए सी, ए वाई, बी वाई, so there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई? 10 लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हुआ है. आप डेफिनेशन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करें, उसके बाद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए वेरी वेरी नाइस डे.